हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS लेक्चर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड। इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे बदलते हैं या कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है या कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करें सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? जिस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, जिस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों, जिस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं या कहलाता है। यदि बात करते हैं सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। कहने का मतलब है जिस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, और जो आपकी फाइनाइट वर्ब है या नंबर, पर्सन के अनुसार नंबर पर्सन टेंस के अनुसार बदलती रहती है। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस को दोस्तों हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। पहली बात बता दूं मैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर न हो, उसे क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो कंपाउंड सेंटेंस को समझ लेते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। फिर हम बात करें इसे पहचानेंगे कैसे, तो इसे पहचानना बहुत ही आसान है। क्योंकि बहुत आसान है इसे पहचानना, क्योंकि दो या दो से अधिक
दो से अधिक, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में कोऑर्डिनेटिंग, कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। जो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे पहचानने के लिए एक आसान सी ट्रिक है जिसका नाम है फैन वॉइस। फैन वॉइस F स्टैंड फॉर A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नॉट या नॉट, V स्टैंड फॉर बट, O स्टैंड फॉर और या अदरवाइज, Y स्टैंड फॉर यट, और S स्टैंड फॉर सो या स्टिल। दोस्तों यदि फॉर एंड नॉर, बट और अदरवाइज, यट, सो या स्टिल, इनमें से आपको कोई भी वर्ड सेंटेंस के अंदर यदि मिलता है तो आप कह सकते हैं वाक्य आपका कंपाउंड सेंटेंस है। यदि कोई पूछता है कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो जो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जुड़े होंगे, तो इसे पहचानने के लिए आपकी एक ट्रिक है फैन वॉइस, जिसका मतलब होता है F स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नॉर, B स्टैंड फॉर बट, और O स्टैंड फॉर और या अदरवाइज, Y स्टैंड फॉर यट, S स्टैंड फॉर सो या स्टिल। ये वर्ड आपको लिखे मिलते हैं तो आप कह सकते हैं वाक्य आपका कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदला जाता है या कैसे बदलते हैं। देखते हैं फर्स्ट उनको। यदि सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में B1 प्लस ing या हैविंग प्लस B3, कहने का मतलब है B1 प्लस ing या हैविंग प्लस B3। B1 प्लस ing का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और हैविंग प्लस B3 का मतलब होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो B1 प्लस ing प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर बात करते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, तो ऐसे वर्ब्स जो वर्बता एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो रूल देखते हैं, फर्स्ट रूल आपका क्या है, यदि सिंपल सेंटेंस में B1 प्लस ing या हैविंग प्लस B3 दिया है तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या लगाएंगे, एंड। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल आपका है, पहला एग्जांपल है सीइंग द पुलिस the thief ran away। Seeing the police the thief ran away, इसे हमें कंपाउंड में चेंज करना है या कंपाउंड में बदलना है। चलिए तो कंपाउंड में बदलते हैं, कंपाउंड में बदलेंगे क्या है, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। अब इसमें सीइंग मतलब B1 प्लस ing वाली फॉर्म दी गई है, तो हम कंपाउंड में कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, एंड का। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, द थीफ, चोर ने क्या किया, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर चोर भाग गया।
तो किसने देखा प्रेस को? चोर ने। द थीप सब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, द थीप, द थीप। अब इसमें क्या पास्ट इंडेफिनिट में या सेकंड फॉर्म है इसमें, तो इसमें भी सेकंड फॉर्म आएगी। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सॉ, सॉ द पुलिस, सॉ द पुलिस, सॉ द पुलिस, सो द पुलिस एंड कॉमा हटाए क्या रहा है? कंजक्शन एंड। अब द थीप हमने पहले लिख लिया तो बचा क्या है? रैन अवे, तो बनेगा रैन अवे। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में बदलकर तैयार हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है द सन हैविंग राइजन, the sun having risen, the sun having risen, the fog dispersed, the fog dispersed, द फॉग डिस्पर्स। ये कैसे बनेगा? ये भी इसी तरीके से बनेगा कंपाउंड। सब्जेक्ट इसमें दिया है द सन, तो द सन सेकंड फॉर्म आएगी, तो राइजन की सेकंड फॉर्म रोज, द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स। ये कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो गया।